चलिए हम आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प जानकारी से करते हैं। 3 मार्च 2026 दिन है मंगलवार। और इसी दिन आसमान में इस साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं उनका हम अच्छे से विश्लेषण करें। मतलब हम जानेंगे कि आखिर इस ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल के नियम क्या हैं और ये सब हमारी जो आम दिनचर्या है उसको कैसे प्रभावित करने वाले हैं। और मजेदार बात तो यह है कि ये पूरी घटना खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और हमारी पुरानी सांस्कृतिक मान्यताओं का एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। अगर हम सोर्सेस के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आसमान के उस हिस्से में जहां इस वक्त चंद्रमा की स्थिति कुछ खास ऊर्जा पैदा करती है। हाँ, और जिसे हमारी परंपराओं में भी बहुत अहम माना गया है। पर एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है इसका समय। मतलब सोर्सेस के अनुसार ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3.5 घंटे है। दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक। जी, लेकिन भारत में ये सिर्फ 17 मिनट के लिए ही क्यों दिखेगा? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में ये बड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत सीधा है। दरअसल उस दिन भारत में चांद ही शाम 6:30 पर निकलेगा। ओहो, मतलब चंद्रोदय ही लेट हो रहा है। बिल्कुल। और ठीक 17 मिनट बाद यानी 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। बस यही वजह है कि ये जो 17 मिनट हैं ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। और थोड़े संवेदनशील भी। हाँ, क्योंकि इन्हीं 17 मिनटों में घर से बाहर ना निकलने या आसमान की तरफ सीधे ना देखने की सलाह दी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही ग्रहण शाम को है, लेकिन इसकी जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाएंगी। सुबह 6:20 पर ही सूतक काल लग जाएगा। यानी ग्रहण से पौने 9 घंटे पहले का वो समय। जी, जब अशुभ काम रोक दिए जाते हैं और मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाते हैं, खाना पकाने या खाने की मनाही होती है और कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। मतलब उस दिन किचन के कामों से बचने का एक अच्छा बहाना मिल गया। लेकिन इन कड़े नियमों के पीछे की जो सोच है उसे समझना भी कम दिलचस्प नहीं है। जैसे कि सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने की बात कही गई है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। एकदम सही। पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं होते थे तब शायद ग्रहण के दौरान वातावरण में होने वाले बदलावों से भोजन को सुरक्षित रखने का ये एक बेहतरीन तरीका रहा होगा। हाँ, ये काफी लॉजिकल है। और एक और बात जो हमेशा चर्चा में रहती है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। जी, परंपराओं के मुताबिक उन्हें कुछ खास नियमों का पालन करने को कहा गया है, जैसे कि पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगाना। गेरू यानी वो लाल मिट्टी जो पारंपरिक तौर पर शरीर को ठंडक और शांति देने के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। इसके अलावा इस दौरान गहरी नींद न सोने की सलाह दी जाती है। सबसे खास बात सोर्सेस में ये बताई गई है कि टीवी या मोबाइल पर कोई हिंसक या नेगेटिव चीजें ना देखें, बल्कि भजन सुने या मंत्रों का जाप करें। इसके पीछे सीधा सा तर्क ये माना जाता है कि माँ जो महसूस करती है या देखती है उसका सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। और इन सब का असर हमारे त्योहारों पर भी साफ दिख रहा है। 3 मार्च को ही फाल्गुन पूर्णिमा भी है, जिस दिन आमतौर पर होली का दहन होता है। लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से होली अब 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को मनाई जाएगी। और जब ये ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद के अनुष्ठान भी हैं। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान करना चाहिए, पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए ताकि नेगेटिव ऊर्जा दूर हो सके। और दीप प्रज्वलित करना या सफेद चीजों का दान करना भी बहुत अच्छा माना गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम ये सब बातों को एक साथ समेट कर देखें तो ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे आकाश में होने वाली महज 17 मिनट की ये दृश्यमान घटना हमारी पूरी दिनचर्या और होली जैसे बड़े त्योहार को भी बदल रही है। और यही बात एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है, जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें विचार करना चाहिए। जरा सोचिए कि कैसे हमारी प्राचीन मान्यताओं ने एक खगोलीय घटना जो मात्र 17 मिनट का चंद्रोदय से टकराव है उसको मानवीय मनोविज्ञान से कितनी गहराई से जोड़ दिया है। खासकर गर्भवती महिलाओं को हिंसक दृश्यों से दूर रखकर शांत रहने की सलाह देना। तो क्या ग्रहण के दौरान एक जगह शांति से बैठकर ध्यान केंद्रित करने के ये नियम महज कोई डर है, या फिर सूचनाओं की इस आपाधापी में मन और शरीर को स्थिर करने का एक बेहद वैज्ञानिक तरीका? इस पर जरूर सोचेगा।